चल रही है और उनको ताकि वो भी जाने कि जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है। कई सारी अच्छी लड़ाई हुई है, संघर्ष। अपने बारे में लोगों को बात भी करेंगे। शाम को कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है। जिले चिन्हित किए, निर्धनतम जिले हैं मध्य प्रदेश में 17 जिले। ये भोपाल में जन उत्सव मध्य प्रदेश के 17 जिलों से आए हुए मुखियाओं का एक सम्मेलन है। ये वो मुखिया हैं जो अपनी आजीविका के लिए, अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर के काम कर रहे हैं और उन्होंने सफलताएं अर्जित की हैं। ये सारे मुखिया यहाँ मिलकर के ये संदेश देने जाएंगे कि 17 जिले जो निम्नतम गरीब जिलों की श्रेणी में आते हैं, उनके विकास में हमारा योगदान रहा है। अगर मध्य प्रदेश मिलकर के इसको करे तो हम निश्चित रूप से इन जिलों को, जो निर्धनतम जिलों की श्रेणी से बाहर निकाल के लेके आ सकते हैं। ये वो मुखिया हैं जो भले पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ है, उनमें ताकत है, उनमें उत्साह है। तो उनकी सफलता और असफलता की कहानियों को भी वो 25-26 में शेयर करेंगे और ये संदेश दे के जाएंगे, अगर पूरा मध्य प्रदेश में वंचित समुदाय के लोग संगठित हो जाएं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का विकास और अधिकार लोगों को मिल सकता है। जी हाँ, देखिए नीतियाँ बहुत सुंदर हैं, लेकिन नीतियाँ सुंदर होने के बावजूद भी, जैसे मैंने कहा, वन मान्यता अधिनियम के तहत केवल 5% लोगों को इसका अधिकार मिला है। अभी भी 95% आदिवासी उसके अधिकार से वंचित है। तो नीतियों का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि लोग जागरूक हैं क्या, लोग उस विकास को लेने की या ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं क्या। तो ये इसका उद्देश्य यही है कि मुखिया आधारित संगठन तैयार करना, लोगों को सशक्त करना। जब तक लोग सशक्त नहीं होंगे तब तक उनको हक और अधिकार नहीं मिल पाएगा। वंचित इसलिए हैं, जैसे वन मान्यता अधिनियम आया, ये तो कागज में लिखा हुआ है, लेकिन प्रश्न ये है कि 23,500 ग्राम पंचायतों में जो लोग रहते हैं उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या है, कितने प्रतिशत लोग इसके बारे में जानते हैं, कितने प्रतिशत लोग इसके आवेदन को भर पाने में सक्षम हैं। उसके लिए जितने प्रयास किए गए वो शायद नाकाफी थे, वो काफ़ी नहीं थे। तो उसमें यह है कि जब तक लोग खुद सशक्त नहीं होंगे, लोग खुद आवेदन भरना नहीं सीखेंगे, लोग इस एक्ट के बारे में खुद नहीं समझेंगे, तब तक वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी भी रोजगार गारंटी के तहत लोग आवेदन किसको देते हैं? कलेक्टर के पास जाके आवेदन देते हैं, जबकि प्रक्रिया में कलेक्टर के पास आवेदन देने की जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत में आवेदन दें, 10 दिन तक इंतजार करें, अगर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ते के लिए दूसरा आवेदन दें। कलेक्टर इसमें कुछ नहीं करेगा। तो जहाँ कानूनी प्रक्रिया है उसमें एक प्रक्रिया तय की गई है, लोगों को पता नहीं है। तो उसमें जब तक समुदाय सशक्त नहीं होगा, इसलिए पैक्स का फोकस है कि हम समुदाय को सशक्त करें, जो गरीब है, वंचित है, उसको खड़े करें, वो संगठित हो और संगठित हो करके अपने अधिकार के बारे में जानें और अधिकारों को प्राप्त करें।